इस वीडियो में हम आपको मोबाइल शॉप में कैसे मोबाइल का IMEI नंबर, मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज का कैसे बारकोडिंग, बिलिंग, इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। इस वीडियो में हम आपको मोबाइल शॉप से रिलेटेड बहुत इजी तरीके से बिलिंग, बारकोडिंग, इन्वेंट्री सारे बताएंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन किए, उसके बाद हम परचेज पे जाएंगे। परचेज पे गए, एक सप्लायर हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, सप्लायर का नाम डाल दिया ABC मोबाइल डेमो। यहाँ पर हमने एक मोबाइल पहले से फिल कर रखा है। जैसे हमने वीवो का एक मोबाइल लिया T4 Lite 5G, 4GB रैम, 128, इसकी क्वांटिटी 1 है। परचेज रेट है हमारा 15,000 का पड़ा। उसके बाद इसका IMI नंबर यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट का IMI नंबर है यहाँ पे आप स्कैन कर लीजिए, या इसको स्कैन कर लिया, मैनुअल भी कर सकते हैं। उसके बाद MRP हमने डाल दिया। MRP इसका 21,000 है, तो 21, तो जो भी MRP हो, मैं ऐसे डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ। सेल प्राइस भी हमने 21,000 कर दिया। यहाँ पे आपको हम दे रखे हैं, अगर कलर वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ कलर कर सकते हैं, कलर मेंटेन कर सकते हैं। ग्रीन सेज ग्रीन कर दीजिए। ब्रांड डालना है, वीवो है तो वीवो कर दीजिए, ऐड कर देंगे। फिर इसी का अगर दूसरा कलर दूसरा है, IMI नंबर इसका जो हमने दूसरा डाल दिया, कलर इसका ब्लू है, ब्लू कर दिया। फिर नेक्स्ट, अगर 4 फ़ोन आपने लाया है, चारों के अलग अलग कलर हैं, अलग अलग IMI नंबर भी होंगे, हमने ऐसे टेम्पोररी पे स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर कर दिया, ऐड कर दिया। इस तरह से हम जो भी मोबाइल का IMI नंबर वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। अगर नया कोई प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो ऐड आइटम पे गए, यहाँ प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए आप। जैसे हमने अभी एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, ईयरबड्स एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया हमने। GST अगर 18% है तो आप यहाँ 18 कर दीजिए। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमको सर्च करना पड़ेगा, या क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के बाद आप सर्च कर दिए, ईयरबड्स आ गए, एंटर कर दिया। अगर 10 पीस लाए हैं तो 10 पीस यहाँ कर दीजिए। रेट हमारा परचेज रेट अगर 500 है तो 500 कर लेंगे। MRP इसका 299 है, 299 कर दिए। सेल प्राइस जो भी आप चाहें 1099 हमने कर दिया। किस कंपनी का है, अगर बोट का है तो बोट कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। फिर ऐसे ही अगर नेक्स्ट आइटम है, जैसे हमने एसोसीज में बता रहा हूँ, एसोसीज ये मोबाइल तो ऐसे ही IMI वगैरह इसके पड़ेंगे, एसोसीज का ही बता दे रहा हूँ। जैसे नेक बर्ड है, नेक बैंड हमने कर दिया, 2 पीस, 4 पीस आया, 4 पीस हमने कर दिया। जो भी इसका रेट है 200 परचेज रेट डाल दिया, MRP और सेल प्राइस इसने हमने बोर्ड का ऐड कर दिया। इस तरह से आप एसोसीज भी मेंटेन कर सकते हैं, उसकी बार कोडिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। प्रोडक्ट का बार कोड भी यहाँ से आपको निकल जाएगा। प्रोडक्ट पे एसोसीज पर आप बार कोड भी अपना लगा सकते हैं, और जो मोबाइल्स वगैरह आएंगे उसका IMI नंबर के अकॉर्डिंग मेंटेन भी कर सकते हैं। इस तरह से हम परचेज प्रॉपर चढ़ा लेंगे। परचेज चढ़ाने के बाद अगर आपके पास बार कोड होगा तो स्कैन कर लीजिए, नहीं तो सेल में जाकर मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं। सेल में गए हम, सेल में यहाँ पे मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं। जैसे वीवो डालेंगे, वीवो में अगर बार कोड है तो स्कैन कर लीजिए। अब इसमें दिखला रहा है कौन से IMI नंबर देना है, ये IMI नंबर हमने दे दिया कस्टमर को। फिर यहाँ पे आप नेक बैंड है, नेक बैंड हमने दे दिया। पेमेंट मोड यहाँ पे कैश है, पेटीएम है, UPI है, UPI है तो UPI कर दीजिए। सेव करके आप प्रिंट दे देंगे। ये थर्मल 3 इंच के भी फॉर्मेट में आपका बिल निकल सकता है। A4 के फॉर्मेट में देखना चाहें, A4 के फॉर्मेट में आ जाएगा। A5 के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, A5 के फॉर्मेट में आ जाएगा। इस तरह से आप इजीली यहाँ से बिलिंग अपना कर सकते हैं।
एक और बिल हम जनरेट कर लेते हैं। तो ईयरबड्स का या टेम्पल ग्लास हुआ, कोई 10 पीस दे गया, 10 पीस आपने दे दिया। ईयरबड्स कोई ले गया, ईयरबड्स आपने दे दिया 2 पीस। इसको सेव करके प्रिंट दे देंगे, बिल आ जाएगा। इस तरह से आपका परचेज हो गया, सेल हो गया। यहाँ पे आपका परचेज रिटर्न आएगा। कुछ माल डैमेज हो गया तो सप्लायर को रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, या कस्टमर कोई आइटम्स रिटर्न के लिए लाता है तो यहाँ रिटर्न चढ़ा लेंगे आप। उसका वाउचर्स एंट्री है, यहाँ से सप्लायर कस्टमर का जो भी पेमेंट डेबिट क्रेडिट होगा यहाँ से मैनेज होगा। रिपोर्ट्स हैं, सेल रिपोर्ट्स, परचेज रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट्स, वाउचर, कस्टमर, सेल्समैन, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। सेल्स रिपोर्ट्स एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे गए इनवाइस वाइज देखेंगे, इनवाइस वाइज ये आ गया। 2 इनवाइस हमने अभी तक बनाया है। एक में 200 मार्जिन हुआ है, एक में 3500, एक में 1800। एक कैश में, यूपीआई और कैश, 3 इनवाइस बने हैं तीनों। उसके बाद कितना शाम को हमारा कलेक्शन कैश में यूपीआई में हुआ है, यहाँ से हम चेक कर लेंगे। कौन कौन से आइटम हमारे सेल हुए हैं आइटम वाइज में देख लेंगे। इस तरह से आप सेल, परचेज, स्टॉक, इन्वेंट्री प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं और इजी तरीके से। ओके, थैंक्स।